हायर वन। तो हम बात करेंगे देखो रिडक्शन है ना, हिंदी में बोलते हैं अपचयन है ना। और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से एक क्वेश्चन आना ही है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो पार्ट 1 है रिडक्शन का है ना। तो देखो इसमें अपन 5-6 रिडक्शन आज देखेंगे और बचिए 4-5 और वो जो सेकंड पार्ट में देंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनको देखो रिडक्शन को क्या है, इनको तो याद ही करना पड़ेगा आपको ना। मतलब कुछ रहते हैं उनका तो सेलेक्टिव रिडक्शन रहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उनको लिख लो और ध्यान रख लो इनका करते हैं। और कुछ बहुत सारा वो कर देता है, तो है ना इनको एक बार अपन यहाँ पढ़ेंगे, फिर आप कॉपी में एक बार लिख के याद करेंगे है ना, फिर 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो इजीली याद हो जाता है और क्वेश्चन भी अच्छे से आता है, कोई इतना टफ नहीं आता, बन जाता है आराम से ना। देखो हम बात करेंगे आज पार्ट 1, इसमें बात करेंगे देखो निकल, कोई भी हाइड्रोजन के साथ है ना, हाइड्रोजन के साथ निकल पीटी कोई भी मेटल आ जाए ना, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, एल्किन और एल्काइन है ना। जब एल्किन एल्काइन को हाइड्रोजन एंड मेटल है ना, हाइड्रोजन के साथ मेटल आ सकती है, कोई भी निकल पीटी वहाँ रेन निकल भी लिखा आ सकता है ना। तो ध्यान रखना इन तीनों में से हाइड्रोजन के साथ कोई मिल जाए मेटल है ना, तो रिएक्ट कराया जाता है, तो हाइड्रोजनेशन बोला जिसको, इसको बोलते हैं ना हाइड्रोजनेशन है ना, मतलब एक तरह से हाइड्रोजन जुड़ते हैं ना, तो इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑल पाई बॉन्ड का रिडक्शन कर देते हैं, जहाँ भी पाई बॉन्ड दिखे ना, ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इनका क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ अपन देख लेते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल एल्किन एल्काइन, ये CO CN NO ETC है ना, इनको क्या करता है, इनका रिडक्शन कर करके इनको ब्रेक कर देता है ना। तो देखो अभी देखो ये ध्यान रखना, एल्किन एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एल्किन एल्काइन को तो किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। जैसे एल्किन और एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, कोई इनमें से कोई दिख जाए तो, ठीक है ना, याद रखना। और इनको भी रिडक्शन कर देता है, अभी देखते हैं अपन किस का कर देता है, किस में करता है, ये याद रखना। तो जैसे देखो दोनों एल्किन एल्काइन है ना, तो एल्किन की भी रिएक्शन कराएंगे इसके साथ तो भी एल्केन बनेगा, इसकी एल्काइन की भी कराएंगे तो भी क्या बनेगा, एल्केन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद अपन देखते देखो किस का करता है। तो जैसे कि ये जैसे एल्डिहाइड आया ना, एल्डिहाइड आया तो किसको, तो एल्कोहल, मतलब पूरा नहीं तोड़ते हैं, जैसे एल्डिहाइड को एल्कोहल में है ना, कीटोन को भी एल्कोहल में ऐसे रिडक्शन कर देता है। देखो एल्डिहाइड को ये रिडक्शन किया तो ये एल्कोहल बन गया, देखो कीटोन है, कीटोन का भी इसके साथ किया तो ये एल्कोहल बन गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, ऐसे साइनाइड आएगा ट्रिपल, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें किसमें बदल देगा, एमिन में बदल देगा, ठीक है ना, 1 डिग्री एमिन। ऐसे NO2 को भी इसमें बदल देगा, ऐसे एसिड आएगा इसको, ये OH में बदल देगा, ठीक है ना, इसको ब्रेक करके ये रिडक्शन करा देगा। ये एस्टर का थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ये टूट जाते हैं यहाँ से, तो ये इसका बना था एल्कोहल, ये अलग से चला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी और भी बहुत सारा आता है तो बनाना, जैसे एल्कोहल कोई भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो उसको एल्कोहल में चेंज कर देगा, ऐसी चीज़ें ना। तो लमसम ऐसे आते हैं ना, इनको सबका रिडक्शन कर देता है, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन के साथ कोई भी मेटल है ना। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, इसमें पता लग जाता है क्वेश्चन करते करते है ना। सेकंड आता है ये डाइबियर H है ना, ये थोड़ा कम आता है लेकिन फिर भी आपको याद हो, ऑप्शन में मिलेगा तो ऑप्शन निकालने में भी अपने काम आता है ना। डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, ये साइनाइड और एमिन, ये साइनाइड से एमिन क्या बनाता है, साइनाइड से इमिन है ना, इमिन आता है, हिंदी बोलते हैं इमिन, और एस्टर से एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, साइनाइड से इमिन और एस्टर से एल्डिहाइड बनाते हैं, और ये एमिन भी आगे रिएक्शन करके ये भी क्या इसमें एल्डिहाइड में चेंज होती है जब, और रिएक्शन पर याद रखना साइनाइड से इमिन और एस्टर से एल्डिहाइड बनाते हैं। तो देखो जैसे साइनाइड है ना, ये साइनाइड है, साइनाइड को साथ ही देखो ये किस में चेंज कर दिया, इमिन में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है, इमिन में चेंज कर दे। ऐसे ही एस्टर है, एस्टर को यहाँ से ब्रेक करता है और इसमें क्या बना देता है, एल्डिहाइड। तो इमिन बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये ध्यान रखना, साइनाइड से इमिन, एस्टर से एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। ये दोनों, आप इसको ज़्यादा ध्यान रखने की दो बातें याद रख लो, साइनाइड से इमिन बनाएगा, एस्टर से एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है, मतलब पार्शियली रिडक्शन करेगा, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को याद रखना। अब थर्ड देखते हैं। अब देखो थर्ड क्या है, Li एल्यूमिनियम H4 है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा ये तो ना। तो ये क्या करता है, ये एल्किन एल्काइन, किसको, एल्किन एल्काइन के रिडक्शन नहीं कर पाता है, मतलब ये एल्किन और एल्काइन को रिडक्शन नहीं कर पाता है, उसका रिडक्शन कर ही नहीं पाता है एल्किन किसका, ये इसके लिए ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये एल्किन और एल्काइन का रिडक्शन नहीं करा पाता है, और बाकी लगभग सबका रिडक्शन कर देता है, किसका नहीं करता है, ये एल्किन और एल्काइन का रिडक्शन नहीं करा पाते हैं। तो जैसे एल्किन आएगा एल्काइन आएगा तो इसका रिडक्शन ही नहीं करा पाएगा, मतलब जैसा का जैसे रखेगा, ठीक है ना। पर एक बात याद रखना, एल्किन एल्काइन का तो नहीं करता,
पर ये क्या करता है, ये पीएच होता है ना, फेनिल ग्रुप होता है ना, फेनिल ग्रुप पीएच की जो कॉन्जुगेट पोजीशन होती है ना, उस जैसे ये ना पीएच और कार्बन कार्बन, इस एल्किन का, सिर्फ एल्किन का क्या करता है, रिडक्शन करवा देता है। नॉर्मल एल्किन एल्काइन का नहीं करा पाता, लेकिन फेनिल ग्रुप के जो कॉन्जुगेट पोजीशन पे इस तरह में आएगा ना तो उसका रिडक्शन करा देगा। लेकिन इतना नहीं आएगा तो याद रखना एल्किन एल्काइन का रिडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। और आज आप भी जाए कभी तो फेनिल की जो कॉन्जुगेट स्थिति पे उसका तो रिडक्शन करवा देता है, ठीक है ना। एक बात याद रखना, बाकी एलिमेंट अदर लमसम ऑल की रिडक्शन कर देता है, ठीक है ना। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, NO2, साइनाइड, लगभग इनका क्या करता है, रिडक्शन कर देता है, ठीक है ना। और ये याद रखना बस कि इसमें ना ये कभी कभी आ जाता है ना मीडियम H+ D+, तो एक याद रखना कि जो कार्बन से अटैच होने वाला लिथियम, जो कार्बन है ना, कार्बन, इस कार्बन से जो भी अटैच होएगा ना वो तो किससे आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम H4 से आएगा, ठीक है ना। जबकि अदर एटम से ना, जो इसके साथ कोई भी यहाँ जुड़ा रहेगा ना, अदर एटम से अटैच होने वाला भाई उसका भी तो आएगा ना रिडक्शन, तो कहाँ से आएगा, मीडियम से आएगा। तो देखो ये एल्यूमिनियम H4 है ना, तो इसका जो है इस पर क्या जुड़ रहा है, एल्यूमिनियम H4 है ना, तो मतलब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ही इस पे जुड़ेगा कार्बन, तो देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना। और इसमें ये मीडियम में D+ है ना, तो ये इस अदर एटम से ये D जुड़ रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे देखो ये अब इसमें क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम D4 है और यहाँ H+ मीडियम, तो D4, तो इस कार्बन से तो ये इस लिथियम एल्यूमिनियम से आएगा, तो यहाँ D है ना, तो इस पर क्या जुड़ेगा, D है। और जिस पे अदर एटम पे ये H+ है मीडियम में, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखना है ना। लिथियम एल्यूमिनियम से जो लिथियम एल्यूमिनियम के साथ जो भी होगा ना, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, D होगा तो D जुड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है, एल्किन एल्काइन का रिडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखो इसमें देखेंगे अपन 4 देखेंगे। अब देखो एक आता है NaBH4 है ना, इसका तो सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, याद रखना है ना। NaBH4 ओनली किसका करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड का ये क्या करता है, ओनली रिडक्शन करता है इन तीनों चीज़ों का। कौन करता है, NaBH4। तो ऐसे याद रख लो बस, NaBH4 तो अब ऑप्शन में ये तीनों है ही नहीं रहेंगे, तो आपको ऑप्शन में से निकालने में सहायता रहेगी। तो याद रखना NaBH ओनली एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड का करता है, ठीक है। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, एसिड हैलाइड तीनों का ही रिडक्शन करा पाता है और किसका रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए याद रखना, और इम्पोर्टेंट है ना, ऑप्शन में मिलता है ये, तो आपको ऑप्शन निकालने में ये तीनों याद रहेगा भाई। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड का करता है और किसका नहीं करता है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन में आपको ढूंढने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है ZnHg, कॉन्सेंट्रेट HCl, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लिम्सन रिडक्शन इसको नाम से जाना जाता है ना, क्लिम्सन रिडक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ना ये ऑप्शन मिलता है, ये इसका अलग से क्वेश्चन बन के आएगा। एक तो ये पूछ लेता है, ये देख के क्लिम्सन रिडक्शन में क्या होता है, तो ZN अमलगम का नाम और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ होता है, जो वो क्लिम्सन रिडक्शन देता है ना। क्लिम्सन रिडक्शन में किसको यूज किया जाता है, तो ZnHg कॉन्सेंट्रेट, एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है। उसके बाद इसे ये बना के आएंगे ऑप्शन, उसमें आपको देखना रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ZnHg क्लिम्सन रिडक्शन है ना, ये किसको करता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को, किसको करता है, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। किसको करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज, ये भी ध्यान रखना है। वैसे तो अभी अपन ने जैसा हाइड्रोजन वाला पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन ना, तो उसमें देखो एल्केन में चेंज हो रहा था, जैसे एल्डिहाइड था तो एल्कोहल में चेंज हो रहा था, है ना। ये देखो पर ये क्या कर रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में चेंज कर देता है। कौन कर देता है, ZnHg कॉन्सेंट्रेट क्लिम्सन रिडक्शन। एल्डिहाइड, ये ओनली एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं, उसको भी किस में चेंज कर देते हैं, एल्केन, मतलब कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं उसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक तो नाम इसका याद रखना, क्लिम्सन रिडक्शन है ना। और ये एल्डिहाइड और कीटोन, किसको, एल्डिहाइड कीटोन किस में चेंज करता है, एल्केन में, ठीक है ना। अब जैसे ये एल्डिहाइड है ना, ये किसको मतलब सेम कार्बन में चेंज करता है ना, जैसे ये कार्बन है तो ये R ग्रुप और ये कार्बन तो RCH3, मीथेन में चेंज कर दिया। ये कीटोन है तो कीटोन को भी एल्केन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में चेंज कर देता है, कौन, ये दिखता है, ठीक है ना। अब इन सारे के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखो द सूटेबल रिएजेंट टू कन्वर्ट CH3CH डबल बॉन्ड है और यहाँ एल्डिहाइड है ना, ये किस में चेंज हो रहा है, ये देखो ये डबल बॉन्ड भी बच गया यहाँ, और ये क्या बन गया, एल्कोहल बन रहा। अब इसमें से देखो इन चारों में से क्या हो सकता है, तो देखो इस डबल बॉन्ड से पकड़ लो, ये इन डबल बॉन्ड का ना तो ये करा पाता है, ये भी नहीं करा पाता और ये भी नहीं करा पाता, ठीक है ना। ये तो सिर्फ तीनों को करता है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, और ये भी एल्किन एल्काइन का कर ही नहीं पाता। तो ये देखो यहाँ तो जबकि एल्किन एल्काइन का रिडक्शन भी हो रहा है ना, तो ये भी ऐसे कैंसिल हो गया। ZnHg ये भी किसका करता है, एल्डिहाइड कीटोन को किस में चेंज करता है, मेथेन में। तो एक ही ऑप्शन है, ये देखो एल्किन को
एल्केन में चेंज कर रहा है, एल्डिहाइड को कीटोन में कौन चेंज कर सकता है, ये आंसर था इसका सही था। ठीक है ना, तो देखना इस तरह से क्वेश्चन आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन अच्छे से याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे लिख लिख के ये जो 1-2 बार यहाँ पढ़ के फिर अपन कॉपी में और रिवाइज करके इजीली हो जाता है ना। तो एक बार रिवीजन कर 1-2 बार अपन यहाँ पढ़ लो, फिर 2-3 बार रिवीजन कर लो, अच्छे से याद हो जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना कि भाई ये तो जिसको कर पाता है ये इसके ऊपर होता है, तो लिख लिख के अच्छे से याद रखना और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखना। थैंक यू।